सांख्य का क्या मतलब है? संख्या, एनालिसिस। सांख्य क्यों कहा इसको? देखिए, अभी जैसे इस श्लोक का नंबर क्या है? 11। कोई डाउट तो नहीं किसी को? नहीं ना? तो सांख्य इतना ऐसा विवेक है, ऐसी स्पष्टता है कि प्रभु के स्वरूप में कोई कंफ्यूजन नहीं है, संख्या की तरह स्पष्ट इतना। लेकिन इसमें विवेक चाहिए बहुत। विवेक के बिना, वैराग्य के बिना सांख्य नहीं होगा। इसलिए भगवान ने इसको सबसे पहले बताया तो सही। सांख्य कह लो, ज्ञान कह लो, एक ही बात है। सांख्योग कह लो, ज्ञान योग कह लो, एक ही बात है। भगवान ने सबसे पहला उपदेश ज्ञान योग का दिया, सांख्योग का दिया, लेकिन इसकी रिकमेंडेशन नहीं की हमको। मतलब इस पे चलने के लिए भगवान ने हमको रिकमेंडेशन, अनुशंसा नहीं की। कर्म योग की अनुशंसा करी। क्यों? क्योंकि सांख्य योग को चलने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो स्पष्ट विवेक और तीव्र वैराग्य। ये हमारे अंदर नहीं है। किसी को लगता है क्या है? स्पष्ट विवेक कैसे, किसे कहते हैं मैं आपको बता दूं। पहले सांख्य से पहले यही समझने की चीजें, श्लोक तो हम समझ रहे हैं अभी। गौतम बुद्ध का उदाहरण लेता हूं। राजकुमार सिद्धार्थ है वो, उस समय यशोधरा उनकी पत्नी है, जो कहते हैं मिस यूनिवर्स है उस जमाने की। हाँ, आज की भाषा में समझा रहा हूं। और वो निकलते हैं एक दिन, ना चाहने पे भी निकल जाते हैं। सारा इंतजाम करते हैं पिताजी के, नहीं निकले फिर भी निकल जाते हैं। इतना बलवान होता है प्रारब्ध। और जब वो बुढ़ापा देखते हैं तो पूछते हैं क्या है? वो कहते हैं ये तो बुढ़ापा है। अरे ये कैसे होता है? ये तो सबको होता है। ये बीमारी बीमारी नहीं तो होता है, तो मुझे भी होगा। अरे आपको क्यों नहीं होगा? आपको स्पेशल हो क्या है? मतलब मेरे को होगा। फिर वो अर्थ ही देखते हैं। वो कहते हैं ये क्या कि ये बुढ़ापे के बाद का सिस्टम है। टिकट कट गया इनका, तो मेरा भी कटेगा। अरे फिर वही फालतू की बात, आपको स्पेशल हो क्या? यशोधरा का जो मेरी पत्नी है इतनी, जिससे मैं इतनी प्रेम करता हूं, क्या उसका भी? और मेरा जो अभी 7 दिन का बालक हुआ है इतना सुंदर, उसका भी? और उनका भाई जो आएगा वो जाएगा। तो आप देखो, स्पष्ट विवेक इसे कहते हैं कि ठोकर लगे वहां और समझ में आए यहां। ये स्पष्ट विवेक है सज्जनों। हम तो वो लोग हैं कि हमको खुद ने, वहां नहीं, यहीं भगवान ने कई ठोकरें दे दी। घर में दे दी, बाहर दे दी, समाज में दे दी, को अपमान करा दिया, सब काम करा दिया, लेकिन ठोकर खा खा के भी हम सुधरने वाले नहीं हैं क्या? नहीं सुधरते। सुख चाहिए रिश्तों में, जहां है ही नहीं सुख, उस कचरे में सुख है ही नहीं, उस कचरे में भी सुख चाहिए। तो ये स्पष्ट विवेक हमारे अंदर नहीं है। वैराग्य भी नहीं है। वैराग्य वो है कि सब कुछ नष्ट हो जाए किसी व्यक्ति का, सब कुछ, सब कुछ कह रहा हूं मैं। दिल्ली में तो कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान से आए विस्थापित होके, वो समझ सकते हैं इसको। और रात को नींद आ जाए उसको आराम से। परिवार चला गया, घर चला गया, सब चला गया, लेकिन रात को नींद आ जाए बहुत आराम से। इतना वैराग्य, क्योंकि वो था नहीं हमारा। हाँ, लौकिक रिश्ते के लिए है, रोना भी है, सब चीज है, वास्तव में नहीं था, एक पीरियड के लिए था। इतना ज्ञानवान कोई व्यक्ति हो तो भगवान उसके लिए सांख्योग कहते हैं, लेकिन इस सांख्योग को भगवान समझाते जरूर है। तो आइए हम उतना ही समझते हैं। पहला श्लोक लेते हैं, बस बहुत है इतना ही। ऐसोचानन्विशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, तू शोक न करने योग्य बात का तो शोक कर रहा है और बातें कर रहा है पंडितों की सी। भगवान ने वहां लगाए इलेक्ट्रिक शॉक, यहां पे एक लास्ट थप्पड़ है। किसके लिए? अर्जुन के लिए, हमारे लिए? हमारे लिए। भगवान कह रहे हैं हम बनते हैं पंडित, हम सब पंडित बनते हैं, हमें सब आता है, हमें तो पूरा चीजें पता है। तो भगवान कहते हैं तेरे को पंडित की परिभाषा पता है अर्जुन? पंडित होता कौन है? तू पंडित अपने आप को समझ तो रहा है कि मैं पंडित हूं, ज्ञानी हूं, लेकिन तुझे पंडित की परिभाषा पता है? तो भगवान नीचे परिभाषा बता रहे हैं कि जिनके प्राण चले गए और जिनके प्राण नहीं गए, उन दोनों के लिए ही पंडित तो शोक। वाह भाई वाह।
तो यानी शरीर जो मरण धर्मा है और ये मर जाए, मान लो जो शरीर मरण धर्मा है यानी मरने ही वाला है, मरेगा ही एक दिन, और वो यदि मर जाए तो उसमें होनी हुई या अनहोनी हुई? अरे होनी हुई ना, तो होनी से तो कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए भाई। ये जो है, ये जो सामने टैब लगा हुआ है, इसका काम है कि ये फोटो खींचे, वीडियो बनाए और ये वीडियो बना दे। तो अब हम रोएं इस पे कि यार तूने तो वीडियो बना दिया यार। भाई क्यों रो रहे हो? कि भाई साहब टैब पे वीडियो बना दिया। अरे तो वीडियो बनाना ही था इसको, तो बावड़ा है क्या? तो अर्जुन से यही तो कह रहे भगवान कि जो मरने वाले हैं वो मरेंगे ही, तो उनके लिए तेरे को रोने की जरूरत क्या है? हाँ, रोने की जरूरत तब है जब जिस चीज के लिए मनुष्य जन्म दिया वो उद्देश्य हमारा प्राप्त हम नहीं कर पाए, तो रोने की जरूरत है। ठीक है ना? तब जरूरत है। जैसे दशरथ जी जब अपना शरीर छोड़े उन्होंने, तो भरत जब आए बाद में और उनको पता चला कि इस सारे अनर्थ की जड़ मैं हूं, तो वो बहुत विलाप करने लगे। तो वशिष्ठ जी ने ये कहा कि भाई दशरथ जी की मृत्यु पर आपको शोक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो इन्होंने वो गति पाई है कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं मिल सकती। इसलिए उत्सव करो। आप देखो संत जो है उत्सव करते हैं। संतों के यहाँ मरने का बनता है कि आप देखो यहाँ पे भी संत हैं तो आप पूछ लो, उनके यहाँ मरने का उत्सव मनता है। जिस दिन देह छोड़ते हैं उस दिन उत्सव मनता है उनका, उत्सव। तो वो कहते हैं दशरथ जी जिए तो राम के लिए जिए और मरे तो किसके लिए मरे? राम के लिए। आपको पता है दशरथ जी रघुवंशी हैं, लेकिन दशरथ जी ने अपने मुंह से जवान से भगवान श्री राम को जाने की आज्ञा नहीं दी। आप रामायण पढ़ लो। रघुवंशी हैं, प्राण जाए पर ऐसे हैं वो, लेकिन राम में उनका स्नेह ऐसा है कि उन्होंने कहा कि चाहे चला जाए जवान, लेकिन उन्होंने एक बार ये नहीं कहा कि राम तुम वन में चले जाओ, मैं वचन दे चुका हूं यार। नहीं कहा, बल्कि मना किया है। और सुमंत्र को ये कहा इसको जरा घुमा फिरा के थोड़ा सा दिखा लेना, कोई इको टूरिज्म वगैरह ऐसा कुछ, और वापस ले आना। तो और जब सुमंत्र आए खाली हाथ और उन्होंने कहा साहब भगवान श्री राम तो आपके भाव को समझते हैं, इसलिए वो तो वापस नहीं आएंगे, आपकी आज्ञा है जाने की। उसी क्षण उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। कौशल्या जी कहती हैं कि हमने तो वैसी, मैं तो राम की माँ कहला के मैंने क्या पाया। माँ का हृदय इतना कोमल होता है, ये इतना पत्थर हृदय लेके मैं जी रही हूँ, और वास्तव में जीने और मरने का जो फल पाया वो तो दशरथ जी ने पाया। जिए तो राम के लिए, मरे तो राम के लिए। राम राम कही और राम राम कही राम, और तनु परिहरि रघुवर विरह राउ गयो सुरधाम। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन नो, कोई शोक करने की तेरे को जरूरत नहीं है। खड़ा हो जा, युद्ध कर, क्योंकि जो मरने वाले हैं वही मरेंगे। ये मेरा सिस्टम है, ये मैंने सबको मार रखा है। तू अपनी ड्यूटी कर, ड्यूटी करेगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। मरने वाले तो ही वैसे भी हैं। ये भगवान ने सिस्टम समझाया सांख्य योग का। हम ये मान लें, हम अपने लिए क्या सीखें? अपने लिए ये सीखें हम मर ही रहे हैं। हम जब इस सेमिनार में एंटर हुए 9 बजे, 9 बजे क्यों? नाश्ता तो किया ही होगा सबने, हाँ, तो 8:30 मानो, 8 मानो, तो 8 बजे हम एंटर हुए और अब बज गए 11, 11:30। तो इसका मतलब हमारे पास जो टोटल बैलेंस है उसमें से 3.5 घंटे कम हुए कि नहीं हुए भाइयों? अब बैलेंस चाहे हमारा कितना भी है, 100 साल का होगा, हम तो सब यही माने सब 100 साल से पहले कोई नहीं जाएगा, ऐसा ही माने अपन, तो मानते ही हैं हम तो सब। हम नहीं कहें तब भी सब मानते हैं। कोई भी व्यक्ति, हम सब समझते हुए भी हमारे दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है कि ये क्या भगवान की लीला है, माया है, कि कितनी भी बुरी परिस्थिति होने पर भी आदमी को लगता है कि मैं अभी जाने वाला नहीं हूं। उससे पूछो भाई साहब, कोई पहले, अरे के पहले तो मेरे पास यमराज व्हाट्सएप पर मैसेज भेजेंगे
फिर मैं उनको लाइक करूंगा, इधर से दो चार थोड़ा सा चलेगा, उसके बाद फिर जाऊंगा। मैं ऐसे थोड़ी जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा, बताओ। और रोज देख रहे हैं पटाखे फूट रहे हैं, इधर उधर रोज फूट रहे हैं। ये देखो ये क्या है, ये हमारे सबके संग घट रहा है। मतलब तीये की बैठकों से पूरा अखबार भरा रहता है, लेकिन हमको कोई हिला हिला के पूछे भाई साहब आप नहीं अच्छा आप सोचो कोई 10 साल का ना 70 साल से पूछ लो, 20 साल से पूछ लो, 80 किसी से ही पूछ लो, ये यही है। तो भगवान कह रहे हैं, स्वामी जी ने समझाया, हम हर क्षण इस बात को ध्यान रखें कि ये सेकंड जो गया ये गया, इसलिए इसका सदुपयोग करना है, ये लौट के नहीं आएगा, 1 करोड़ रुपए दे के भी नहीं आएगा। कैसे करें सदुपयोग? तो अब हम चलते हैं कर्म योग पे, है ना। 2.41 कर्म योग जो है ये ऐसी चीज है, ये गीता इसके लिए जानी जाती है और भगवान इस योग को रिकमेंड करेंगे, कर्म योग को। तो कर्म योग क्या है? इसमें 2 पार्ट है, एक तो कर्म है और एक योग है। यानी कर्मों से, कौन से कर्मों से? जो कर्म हम अभी कर रहे हैं। कौन से कर रहे हैं? हम तो खाने का, पीने का, नहाने का, ऑफिस का, हाँ, तो इन्हीं से जो कर्म कर रहे हैं, नया नहीं करने, जो कर्म हमको असाइंड है अभी, उन्हीं कर्मों से योग हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए। अरे वाह, ऐसी कोई विद्या है क्या? हाँ, तो वही तो विद्या का नाम कर्म योग है भाई। ये बहुत बढ़िया चीज है हमारा। ये बताओ, ये बहुत बढ़िया है कि हम करें तो बिजनेस और नोट कमाएं। हाँ, कमाओ और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी उससे। अरे 100%। अरे वाह, हम खाएं तो बढ़िया हलवा और जो है अच्छे से अच्छा बढ़िया चीज, इससे भगवान की, अरे इससे हो जाएगी। अरे हलवा खाने से, रोटी खाना, हाँ रोटी खाने से हो जाएगी। सोने से हो जाएगी, बोलो। अरे मैं कह रहा हूं जीवन में ऐसा कौन सा कर्म है विधिक, है ना, विहित, जिससे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी? ये कर्मयोग वो विद्या है। अरे तो महाराज जल्दी बताओ इसको, तो सुनो भाई। लेकिन ये शुरू कब होगा कर्मयोग? जब ये श्लोक लगेगा जीवन में, तब ये कर्मयोग शुरू होगा। इसमें आप ऐसा समझिए, कर्मयोग में कर्म महत्वपूर्ण नहीं है। हेलो, नो 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 नो। जूते गांठने का काम है, हाँ, उससे भी रैदास जी को भगवत प्राप्ति हो जाएगी, जूते काटने से। हाँ, कर्म महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें महत्वपूर्ण क्या है? योग। योग यानी उपाय, युक्ति, जुड़ना भगवान से, वो महत्वपूर्ण है। तब कर्म योग होगा। तो कब होगा? जब ये श्लोक घटेगा। आइए श्लोक पढ़ते हैं, समझते हैं। ये कर्म योग का मुख्य आधार है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रे कह कुरु नंदना, बहुशाखा ही अनंताश्चै बुद्धयो व्यवसायिना। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, ये परमात्म प्राप्ति जिसको होगी ना, कर्मयोग जो करना चाहता है, उसकी बुद्धि एक निश्चयात्मक होगी। अरे वाह, अच्छा महाराज, यदि नहीं हो तो? अरे नहीं हो तो फिर छोड़, फिर तू कुछ नहीं कर पाएगा, फिर तो तू लुढ़कता रहेगा इधर उधर अनंत शाखाओं में। अरे और तो छोड़ो, परमात्म प्राप्ति तो छोड़ो, यदि मुझे यहाँ पर सेमिनार को ठीक 9:30 बजे शुरू करना है, यदि मैंने निश्चय कर लिया, तब आप देखेंगे कि मैं सब काम ठीक से कर लूंगा। भाई टेबल लगी कि नहीं लगी, कुर्सियां साफ हुई कि नहीं हुई, प्रोजेक्टर ठीक से लगा, कर लूंगा मैं। क्यों? मेरे खोपड़ी में मैंने दे दिया कि 9:30 बजे तो शुरू करना है तेरे को सेमिनार। हम एक डेट डिसाइड करते हैं, कब है भैया हमारी बेटी का भैया साहब 22 नवंबर का, ठीक है डन। अब एक किया ना संकल्प, यहाँ 22 नवंबर डेट डिसाइड कर ली ना। अब आप बताइए, अब सारे काम होंगे, टेंट भी होगा, गार्डन भी होगा, हलवाई भी होगा। अच्छा फूफा जी भी आएंगे वो तो बढ़िया है, तो बताओ या पहले फूफा जी से पूछें? अरे फूफा जी से पूछें कौन सी डेट रखें, तो फूफा जी कहेंगे हमको तो ये रख, फिर दूसरे फूफा जी हमको ये रख, तो हो गया, शादी हो जाएगी शादी। फिर तो पहले होगी डेट डिसाइड, फिर फूफा जी आएंगे, हलवाई, सब काम होंगे। आप समझ रहे हैं? जिस दिन हमने ये कर लिया अंदर निश्चय कि मनुष्य जीवन भोगों के लिए नहीं है, मान बढ़ाई के लिए नहीं है, परमात्म प्राप्ति के लिए मिला है, इसका उद्देश्य पहले से फिक्स है। अब मैं जो करूंगा उसी के लिए होगा, मैं खाऊंगा पीऊंगा सोऊंगा, लेकिन सब काम उसी के लिए होगा। ये सब भगवान का भजन चल रहा है, खाना पीना सोना ना, सब भगवान का भजन है ये। वाह, तो फिर कर्म योग शुरू हो जाएगा। और सज्जनों, बहुत सूक्ष्म बात है, भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, कर्मयोग की प्राप्ति किसी साधन से नहीं होती, लक्ष्य से होती है, निश्चय से होती है।
आपका आईआईटी में सिलेक्शन दृढ़ निश्चय कराएगा, लगन कराएगी, किताब नहीं कराएगी। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, यदि आपका लक्ष्य बहुत पक्का है तो अब डूज एंड डोंट्स जो आपने शास्त्र से नहीं पढ़े वो स्पष्ट हो जाएंगे आपको, अपने आप यहां प्रकट होता है शास्त्र हृदय में। मैं आपसे पूछता हूं, कोई बच्चा यदि आईआईटी बहुत तैयारी कर रहा है बहुत सिंसियरली, उससे आप पूछोगे बेटा पिक्चर चलेगा, अच्छा वहां पे बहुत बढ़िया 5 स्टार में शादी है वहां चलेगा? और कोई हमारे जैसा आधा आधे अधूरे मन से पिक्चर चलेगा, शादी में चलना, शादी में भी चलना, खूब खाना भी है, हो जा नहीं हो नहीं। तो ऐसे जो लड़कन पप्पू हैं वो क्या करेंगे क्या नहीं और जिसका लक्ष्य निश्चित हो गया, अटैक सीधा। आप देखो ये अर्जुन है, ये पिक्चर में कौन है? ये अर्जुन है जो निशाना लगा रहे हैं। इन्हीं पूरे पांडवों और कौरवों की परीक्षा ली दुर्योधन ने, चिड़िया टांग दी। आप सोचो, जीवन पे घटाओ इस चीज को। यदि ये घट गया तो पूरा 24 घंटे हम काम करेंगे, लगेगा ऐसा 1000 आदमियों में घूम रहे हैं, फैक्ट्री जा रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं, पैसे गिन रहे हैं, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा होगा। ये संतों के ऐसे ही चलता है। हमें लगता है ये तो बिल्कुल संसारी काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे संसारी, हमारी दृष्टि नहीं है, आंख फूट गई हमारी सब। अर्जुन से पहले द्रोणाचार्य ने सबसे पूछा, युधिष्ठिर से, अश्वत्थामा से, दुर्योधन से, क्या दिख रहा है पेड़ पे, क्या दिख रहा है? उन्होंने कहा महाराज पेड़ दिख रहा है, डाली दिख रही है, चिड़िया दिख रही है, आंख दिख रही है, बैठ जाओ। किसी से भी उन्होंने बाण नहीं छुड़वाया। और जब अर्जुन आया, अर्जुन क्या दिख रहा है कि महाराज मेरे को चिड़िया, ठीक से देख चिड़िया दिख रही है। उन्होंने कहा नहीं महाराज मेरे को सिर्फ आंख दिख रही है। अब ना चिड़िया है, ना पेड़ है, ना मैं हूं, ना आप है, पूरा संसार लुप्त हो गया। आप समझ रहे मैं क्या निवेदन कर रहा हूं? सिर्फ और सिर्फ आंख है, आंख के अलावा कुछ है नहीं अब। तो उन्होंने कहा चला दे मान, हो गया काम। ये लक्ष्य है, ये बुद्धि होगी तो कर्मयोग होगा। कौन डेविएट कर रहा है हमको कर्मयोग से, ऐसी बुद्धि से? तो अब उसका थोड़ा कारण बताते हैं भगवान, है ना। आगे ले चलो जरा और आगे। ये हमारे गड़बड़ करता है कर्मयोग में। क्या? ये जो हम अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन जो करते रहते हैं ना, इंद्रिय तृप्ति, आंख को बढ़िया से बढ़िया चाहिए, कान को बढ़िया से बढ़िया चाहिए, जीव है इसको भी बढ़िया से, ये जो हम सुख खोज रहे हैं ना संसार में, इस कचरे में सुख खोज रहे हैं ना, ये जो इसका चिंतन चल रहा है और नहीं तो विषयों का। यदि मिल नहीं रहा है तो मन से सोच रहे हैं, आहा मन के लड्डू क्यों फीके, ऐसा चलती है कहावत। अरे फीके ही रखो मन के लड्डुओं को भी। इन लड्डुओं में रखा क्या है? ये लड्डू जो है मोटापा बढ़ाएंगे, डायबिटीज बढ़ाएंगे, बीपी बढ़ाएंगे, कमर को कमरा कर देंगे, दिक्कत ही दिक्कत है, लड्डू जैसा बना देंगे हमको। तो कहने का मतलब है ये जो हम रात और दिन विषय चिंतन करते हैं, यदि विषयों के प्रति, भोगों के प्रति हमारी आसक्ति है, और ये आसक्तियों का महाराज बैठा हुआ है आजकल, ये राक्षस लिए घूमते हैं हम जेब में, तो ये जो राक्षस है ना, इसका थोड़ा सदुपयोग करें हम। ये दुरुपयोग करेंगे तो ये एक अकेला राक्षस ये कह रहा है कि पूरी टीम की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूं तेरे को सल्टाने के लिए। हाँ, और मैं आपको एक बात कहता हूं, दिल्ली में तो जरूर कहूंगा, बच्चे भी दिख रहे हैं, कोई बच्चा यदि जो उसको आपने रोल असाइन किया है, जो भी रोल असाइन किया, अच्छा बिजनेस करे, आईआईटी क्रैक करे या मेडिकल करे, वो नहीं कर पाया, तो मेरा ऐसा मानना है, हालांकि कोई सही जरूरी नहीं है सही हो ये बात, कि कहीं ना कहीं इन भाई साहब का बहुत बड़ा हाथ होगा, वरना उसमें पोटेंशियल था, वो कर सकता था, इन भाई साहब ने निपटा दिया उसको। आप खोद लो बल्ली, कहीं ना कहीं वो जो ब्लू पॉइजन है सोशल मीडिया का, वो कहीं ना कहीं उसके ट्रैप में होगा। और वो पॉइजन ऐसा है कि हम जैसे जो ग्रस्त हैं, खेले खाए, वो कुला मंडी खा जाए उसके आगे, तो वो तो बच्चा है अभी। तो ये जो भगवान कह रहे हैं यहां पे, देखिए भगवान ने क्या बात बताई कि यदि हम इनका चिंतन भी करें, देखो गीता गलत कर्म की बजाय गलत चिंतन को ज्यादा टेंशन ले रही है। मतलब गलत कर्म तो एक बार गीता मान रही है कि वहां से तो वापसी हो जाएगी, लेकिन ये चिंतन यदि गलत चलता रहा तो भगवान कह रहे हैं इससे सर्वनाश हो जाएगा हमारा।
क्या होगा, विषयों का चिंतन करने से हमारी उसमें आसक्ति हो जाएगी, और आसक्ति से फिर हमें लगेगा कि नहीं इसको लाओ, कामना मतलब अब मेरे को ये चीज चाहिए। कामना मान लो पूरी नहीं हुई तो क्या आ जाएगा मेरे अंदर, क्रोध, और क्रोध आ गया तो मेरा बुद्धि डिंडुलिंग हो जाएगी। पता है क्रोध में व्यक्ति को कुछ भी ध्यान नहीं रहता है, स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, वो कौन है क्या है, और स्मृति भ्रष्ट होने से विवेक जो हमारी वीटो पावर है वो खत्म हो जाती है और हमारा सत्यानाश हो जाता। किससे हुआ ये सारा काम, मूल में क्या है, विषयों का। इसलिए यदि कोई, देखिए कोई बच्चा यदि गलत संगति कर रहा है, संगति का मतलब मैं सिर्फ उसके दोस्त और फ्रेंड्स की उसकी बात नहीं कर रहा हूं, गीता की संगति बहुत गहरी है। गीता कहती है हर इंद्रिय से, मन से और बुद्धि से आप किनका संग कर रहे हैं वो संगति है। आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आप क्या सुनना चाहते हैं, आप क्या खाना चाहते हैं, आप किसको लाइक करते हैं, आप किनके साथ रहते हैं। यदि किसी के संग जो सर्किल है वो गड़बड़ है तो आप उम्मीद मत करो उस बंदे से, वो हो सकता है वो कहता हो मैं तो बिल्कुल अलग हूं, मेरे फर्क नहीं पड़ता है, तो आज नहीं तो कल फर्क पड़ जाएगा, थोड़ा इंतजार कर बेटा, है ना, इतना बलशाली तू नहीं है, इतना बलशाली तो छोड़ ही देना। तो संग, हम गलत चीजों का यदि संग करेंगे तो हमारा पतन अवश्यम भावी है। इसलिए विचार, संगत, शास्त्र, जल पान, आहार, सब पे निगाह रखिए। हम क्या इंटेक कर रहे हैं इस पे भी निगाह रखिए। आहार जो हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे आजकल, हम इतने बड़े पैसे वाले हो गए, मूछें इतनी बड़ी बड़ी हैं हमारी सबकी, पता नहीं दिल्ली में है कि नहीं, है ना, कि कितना ही खर्च करा लो हमसे मूछों के दम पे तो, और वैसे हमसे कोई बात करे कि तुम ये ठीक से ले लो, अच्छा, अरे भाई साहब इतना महंगा। गीता, हाँ 150 रुपए की गीता, भाई साहब गीता तो फ्री मिलती है, हम वहां गए थे, वहां को फ्री और तिलक और किया था। हाँ, ये करोड़पतियों के सेंटेंस सुनते हैं हम, ऐसे करोड़पति जो 5 लाख की तो शादियों में फिल्म बनवा लेते हैं, 9 लाख का जो है उससे इवेंट मैनेजमेंट करवा, उन करोड़पति की बात कर रहा हूं मैं, वो 150 रुपए पे अटक जाते हैं। ये माइंड सेट है, जो जरूरत है उस पर खर्च नहीं कर रहे। तो संग हम बिल्कुल ठीक करें, और यदि हम ये ठीक कर लेंगे तो फिर हमारा कर्मयोग बहुत ठीक से होगा। कर्मयोग में एक लास्ट बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं। जो भी हमको मिला है सज्जनों, ध्यान रखें इस चीज को बहुत, जो भी मिला है, शरीर की ताकत मिली बहुत बढ़िया है, किसी के अंदर बुद्धि बहुत अच्छी है, विद्या है बहुत अच्छी, स्किल है कोई उसके अंदर बहुत अच्छा है, धन है बहुत अच्छा, जो भी चीज हमको मिली है भगवान ने हमको दी है, सबको दी है, एक्स्ट्रा दी है, कोई ना कोई चीज हम सबके पास एक्स्ट्रा होगी, डेफिनेटली होगी, उसके बिना आ ही नहीं सकता बंदा। वो जो एक्स्ट्रा चीज है वो कर्मयोग के लिए मिली है, वरना वो हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं होती। उससे पेट पालन कर लें, परिवार पालन कर लें, लेकिन उसको लगा दें दूसरों की सेवा में, और यदि नहीं लगाया तो वो नष्ट हो जाएगी, हम वहीं की वहीं रह जाने वाले हैं, फिर हमारा कुछ नहीं होगा। ध्यान रखें, वो दी है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, है ना, यदि मौके पे चौका लगा दिया तो इट्स ओके, नहीं लगाया खत्म, कहानी खत्म, पैसा हजम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हम कर सकते हैं, है ना, हमारे हर सेमिनार